So good morning, students. Last time we discussed about the Boyle's law and Charles law. So today, beta, in the gaseous state, we are going to discuss about the third law, that is Gay-Lussac law. Gay-Lussac law जो है बेटा वो एक प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है. सबसे पहले गे ल्यूसैक लो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया था जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को कांस्टेंट किया गया. किसने दिया था ये लो? जोसेफ गे ल्यूसैक ने. ठीक है ना. प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में उसने एक रिलेशन दिया, पीटी ग्राफ दिया. कब? जब उसने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट किया. तो ये लो क्या कहता है? बेसिकली द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इट मींस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस. भाई सिंपली सी बात है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर देन डेफिनेटली द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. सो दैट्स व्हाई द पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ओवर हियर. When we increase the T, P also increases. When you decrease the T, P also decreases. When you open the proportionality constant over here, then P is equal to K3T, and we can say that P by T is equal to K3, which is constant. And constant तब applicable होगा. The law is applicable at the constant V and N. So P by T is equal to constant for two different gases. We can say that P1 by T1 is equal to P2 by T2. अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को अलग अलग करूँ तो P1 by P2 is equal to T1 by T2. So P1 and P2 are the initial pressure and the final pressure, and T1 and T2 are the initial temperature and the final temperature over here. And if you see the graphical representation of this one, so in graphical representation you can see over here, when we draw the graph between the pressure and temperature, here temperature is in Kelvin and pressure is in bar, then you can see the V1, V2, V3, V4 graph started from the origin over here. And in this graph the main thing is that V1 is less than V2, is less than V3, is less than V4. Actually the graph is applicable at fixed volume. अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दें हम और अमाउंट ऑफ गैस को, तो जो पीटी ग्राफ होगा वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अब जो V1 है, V1 पे प्रेशर आप देखोगे अगर कंपैरिजन, तो यहाँ पे आ रहा है. V2 पे क्या आ रहा है? और नीचे. V3 पे और नीचे. V4 पे और नीचे. तो यहाँ पे V1 जो है वो क्या है? कम है. अब V1 कम क्यों है? क्योंकि V1 पे जो है प्रेशर बहुत हाई है. इट मीन्स दैट व्हेन वी इंक्रीजेस द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. ठीक है ना. सेम थिंग विच वट एवर वी स्टडीड ड्यूरिंग द बॉयल्स लॉ. प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. और प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा. दैट्स वाई V4 इज ग्रेटर ओवर हियर. ठीक है ना. तो पीटी ग्राफ में हमने यही देखा कि ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आईआईटी, जेई, नीट एंड एम्स एग्जाम के लिए. ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है बेटा. तो इस तरह का ग्राफ का हम इन केस ऑफ आइसोकोर्स the line showing the pressure temperature behavior plotted at fixed volumes are called isocore. हम जानते हैं बेटा isotherms means जब ग्राफ की प्लॉटिंग कब हो? at constant temperature, isobar at constant pressure and the isocore at constant volume. And the physical significance of Gay-Lussac law also you should have to know that. जो भाई क्या now the question arises that what's the physical significance of the Gay-Lussac law? So we know that the Gay-Lussac law is applicable at constant amount of gas and the pressure, volume. The PT graph is originated from the origin. We already studied this one. So यहाँ पे basically हमें study करना है pressure और temperature का. तो होगा क्या बेटा? इनफ्लैटेड टायर्स, ऑटोमोबाइल्स के केस में उनके टायर्स के अंदर इसकी स्टडी आप आसानी से कर सकते हो. तो गर्मियों में, समर्स के डे में क्या होता है, जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगी. प्रेशर क्या हो जाएगा? टायर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा. इसी वजह से गर्मियों में टायर जो होते हैं फट जाते हैं जल्दी. ठीक है ना. लेकिन सर्दियों में क्या होता है? कोल्ड मॉर्निंग के टाइम पे जब आप देखते हो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर जो होता है टायर के अंदर डिक्रीज हो जाता है कंसिडरेबली. तो बस्टिंग ऑफ टायर यू कैन से दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द Gay-Lussac law. सो इस तरह से हमें पता होना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है यहाँ पे. द न्यूमेरिकल इज वेरी इजी. द सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस exerted a pressure of 10 atmosphere when exposed to sunlight. It warmed up to 45 degrees Celsius. What pressure does the container now experience? तो सिलेंडर है जिसके अंदर प्रोपेन गैस है 25 डिग्री सेल्सियस पे. भाई सिंपल सी बात है, आपके पास वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. तो अप्लाइंग द इक्वेशन P1 by T1 is equal to P2 by T2. T1 is 25 degree Celsius, so just add 273 over here and you get it 298 Kelvin. T1 is temperature and P1 is 10 atmosphere already given over here, and T2 is 45 degree Celsius converted into the Kelvin. 45 plus 273 318
Kelvin. So what will be the pressure? So P2 is what? Just directly applying the this Gay-Lussac law over here, P1 by T1 is equal to P2 by T2, and easily you can calculate the P2 over here, that is P1 into T2 by T1. Just put up the value over here. P1 is 10, T2 is 318, and T1 is 298, and finally you got the answer 10.67 atmosphere. So our third law, that is Gay-Lussac law. So initially we studied about the Boyle's law, where the pressure is inversely proportional to volume, and the second case, that is the Charles law, where the volume is directly proportional to temperature. As the temperature increases, volume of the gas increases. As the temperature decreases, volume of the gas decreases. And the third one is Gay-Lussac law, which is we can say on the other hand that this is a isochore graph, where the volume is constant and the number of moles of gas is also constant, where the P is directly proportional to T. So means that as the temperature increases, pressure increases. When temperature decreases, pressure decreases. That is the Gay-Lussac.